दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि ईसा समर के ऊपर अपना गुस्सा निकाल कर वहां से चली जाती है। अब आगे पिया कोने में खड़े मुस्कुरा रही थी। ये अचानक हो क्या गया है इसे? समर ने कहा। ईसा इज जेलस भाई, पिया ने कहा। जेलस? पर क्यों? समर ने पिया को देखकर कहा। पता नहीं, आप देख लीजिएगा। कहती हुई पिया भी चली गई। समर सोचने लगा, ये हो क्या गया है इसको? ईसा ने तो आज तक ऐसे कभी रिएक्ट नहीं किया है। वो आकर लैपटॉप पर काम करने लगा। पिया भागते हुई नीमा जी के पास आई और उसे गले से लगाते हुए कहा, मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? नीमा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईसा इज जेलस, पिया ने कहा। मतलब? वो आज आरती आई थी? अरे हाँ, सुगंधा ने बताया था। मैं थोड़ी बिजी थी। कहाँ है वो? ओहो मॉम, पूरी बात तो सुनो। अच्छा बोल। वो भाई की तबीयत पूछने उनके रूम में गई थी और आप तो उसे जानती ही हो ना कि वो कैसे है। जाते हुए समर भाई से लिपट कर गले लग गई। बस ये बात ईसा को चुभ गई। उसे जलन हो रही है मॉम? क्या? हाँ। उसके बाद ईसा ने भाई की जो क्लास ली ना, वो देखने लायक थी। मुझे तो लग रहा था पहले कि ईसा ही कॉन्फ्रेंस करेगी। आप क्या कहते हो मॉम? कोई भी करे बेटा, बस दोनों एक हो जाएं, समझ जाएं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राइट मॉम? और आप देख लेना ऐसा ही होगा। ईसा अपने रूम में ही थी। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरे तरफ से एक भारी सी आवाज़ एक शख्स ने कहा, हेलो मैडम, मैं टाइम्स नाउ चैनल की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी कहिए। हम आपकी न्यू नॉवेल लाइफ इज ए ड्रीम, जो कि काफ़ी हिट जा रही है, उस पे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। या आई एम रेडी। थैंक यू मैम। इस संडे को फिक्स करते हैं। फाइन, ईसा ने कह के फ़ोन रख दिया। उसका ध्यान अभी भी समर पे था। वो जानती थी कि समर पर उसका कोई हक नहीं है। वो किसी से भी मिल सकता है, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो उसे किसी और लड़की के साथ देखने को राजी ही नहीं हो रहा था। रात के 11:15 बज रहे थे। सब डिनर करके सो चुके थे। ईसा भी काफी गहरे नींद में थी कि तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने पलट कर देखा, कोई दरवाजे के अंदर आ रहा था। एक परछाई उसके पास और करीब आती जा रही थी। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और उसे एक मुक्का मारा। आउच! वो और कोई नहीं बल्कि समर था। समर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ईसा ने उसे देखकर कहा। इतनी जोर से कोई मारता है क्या? समर उठते हुए कहा। चोरों की तरह रूम में आओगे तो यही हाल होगा। ईसा ने मुंह घुमाते हुए कहा, सुनो, तुम आरती से जलस फील कर रही थी? नहीं, बस उसे थोड़ा समझना चाहिए कि घर में कई लोग रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत फ्रैंक है, बट अगर कोई उसको तुम्हें ऐसे गले लगते देखता तो क्या सोचता? समझ जानता था कि किसी और को नहीं बल्कि उसको खराब लग रहा था। हो न हो ईसा जलस तो थी, पर वो दिखा नहीं रही थी और ये बात समर को अच्छे से पता चल चुका था। समर उसके पास मुस्कुराते हुए गया और कहा, वो बात करते हुए थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और फिर गले लग जाती है, लेकिन आज के बाद उसने ऐसा किया तो मैं उसे उसी वक्त रोक दूंगा। ईसा ने उसे देखते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर आज मैंने जैसा बिहेव किया है उसके लिए सॉरी। ये भी देखा कि पिया वहीं थी। मुझे किसी के सामने तुमसे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हें खराब लगा होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हम अपनों पर नहीं गुस्सा करेंगे तो किस पर करेंगे? और पिया तो मेरी बहन ही है। तुम जरा भी
अपसेट मत हो और चलो मेरे साथ। कहाँ? वहीं जहाँ तुम्हारा मूड ठीक किया जा सके। समर को ईसा लेकर नीचे आने लगा। ईसा बार बार पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन समर ने कुछ नहीं बताया। उसने धीरे से मेन गेट खोला, ईसा को कार में बैठाया और खुद भी कार में बैठ गया। उसने हेडलाइट ऑन किए बिना कार बाहर निकाली और आगे बढ़ गया। समर, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने समर से फिर से पूछा। बस थोड़ी देर और पहुंच ही गए, समर ने ड्राइव करते हुए कहा। थोड़ी देर में समर ने कार एक ढाबे के पास रोकी। दोनों कार से उतर के ढाबे की तरफ आए। एक छोटा सा ढाबा था जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ लाइट जल लगी हुई थी। ढाबा पूरी तरह से जगमगा रहा था। वाह समर, दिस ढाबा इज सो ब्यूटीफुल। ईसा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ, इकलौता ढाबा है इस हाईवे पे। आओ बैठो, समर ने कहते हुए चेयर को आगे किया। समर ने 2 चाय और 2 प्लेट समोसे ऑर्डर किए। अब रात के 12 बजने वाला है और ये ढाबा खुला है। ईसा ने कहा। हाँ, ये रात के 1 बजे तक खुला रहता है। पता है, जब भी अकेला फील करता हूँ ना, तो यहीं आ जाता हूँ, सबसे दूर। यहाँ पे आके काफ़ी शांति मिलती है और इस टाइम यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आते। समर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम यहाँ लाते नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता इतनी खूबसूरत जगह के बारे में। थैंक यू, ईसा ने समर को प्यार से देखते हुए कहा। तुम्हारा मूड ठीक हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है, समर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। थोड़ी देर में वेटर ने कुल्हड़ वाली चाय और समोसे लाकर टेबल पर रख दिया। ईसा ने चाय को देखा, फिर समर को। समर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हें दूध वाली चाय पसंद नहीं है, पर ये पी के देखो, ये यहाँ की स्पेशल चाय है। आई एम श्योर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी यहाँ की चाय। अब तुमने कहा है तो ट्राई तो करना ही होगा, ईसा ने भी मुस्कुराते हुए कहा और चाय का एक घूंट लिया। तो कैसा लगा? वाह, इट्स टेस्ट इज रियली नाइस। मौसम बारिश का था, ठंडी हवा चल रही थी, जिससे चाय का मज़ा 2 गुना हो गया था। ढाबे के पास एक आदमी ने स्पीकर ऑन कर दिया। पुराने गाने बजने लगे। 90s के गाने की बात ही अलग थी ना। इतना शांत और मेलोडियस गाने थे उस वक्त। समर ने गुनगुनाते हुए कहा। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक नजीब सी, कोई आगे न पीछे, तुम भी कहो ये बात है। हाँ, ईसा हंसते हुए कही। तुम्हें किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। तुम्हें शुरू से ही पुराने गाने पसंद रहे हैं। वो कौन सा गाना है जो तुम मेरे सामने हमेशा गुनगुनाते रहते थे? जिंदगी के सफर में। इसके आगे क्या था? जिंदगी के सफ़र में गुजरते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एग्जैक्टली वही वाला। वो कॉलेज के भी ना क्या दिन हुआ करते थे। मस्ती मजाक, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। सब बहुत याद आता है ईसा। काश कार की तरह लाइफ को भी बैक गियर में डालकर पीछे ले जाया जा सकता। ईसा देख रही थी कि समर कहते हुए उदास हो गया। वो उठी और उसके पास आई। अपने मोबाइल पर कैमरा खोला और उसे स्माइल करने को कहा। जब उसने स्माइल किया तो ईसा ने जल्दी से क्लिक किया। उसने उसको फोटो दिखाते हुए कहा। बीता हुआ लम्हा वापस तो नहीं ला सकती, पर अभी के लिए इस प्यारे लम्हे को कैद जरूर कर सकती हूँ। समर स्माइल करते हुए कहा। हाँ, वो तो है। अच्छा चलो, अब चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। यहाँ खुले आसमान के नीचे इस प्यारे से ढाबे में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, ईसा ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा।
ठीक है, लेकिन सिर्फ 20 मिनट, वैसे ही 1 बजने वाले हैं। ओके, अच्छा सुनो ना, आज से तुम्हारे साथ साथ ये मेरी भी फेवरेट जगह है। ईसा समर का हाथ पकड़ के आसमान की तरफ देख रही थी। वो दोनों एकदम शांत, आसपास की चीजों से अनजान होकर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद समर ने देखा कि ईसा उसके कंधे पर ही सिर टिकाए सो चुकी थी। उसने प्यार से उसके बालों को ठीक किया। उसका मन कर रहा था कि उसे बिना जगाए बस उसके मासूम चेहरे को देखता रहे, लेकिन जगाना जरूरी था। ईसा, अब घर चलें, काफी लेट हो गया है। समर ने उसे धीरे से उठाते हुए कहा। अरे हाँ चलो, पता नहीं कब आँख लग गई, ईसा ने बच्चों की तरह आँख मसलते हुए कहा। दोनों कार में बैठे और आधे घंटे में घर आ गए। समर कार पार करके बाहर उतर गया। उसने ईसा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो दरवाजा खोल के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक ईसा नहीं आई। वो पीछे मुड़ा और भागकर कार के पास आया। ईसा सीट पे बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वो काफी नींद में थी। उसे उठाना समर को सही नहीं लगा। वो उसे अपने गोद में लेते हुए ऊपर आ गया, उसे रूम में लेटाया। जाने के लिए आगे बढ़ा तो ईसा नींद में ही बड़बड़ाई, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। बिल्कुल बच्ची है, कहते हुए समर उसके बगल में ही बैठ गया। थोड़ी देर में बैठे हुए उसे भी नींद आ गई। सुबह में ईसा की आंखें खुली तो देखा समर उसके बगल में ही बैठे हुए सो रहा है। उसका हाथ ईसा के ही हाथों में था। ईसा ये देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपना तकिया लेकर समर के पीठ के पीछे लगा दिया। सूरज की रोशनी सीधे समर के चेहरे पर आ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया। वो जल्दी से उठी और फिर खिड़की का पर्दा खींच दिया। वो जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसके बाल गीले थे। खिड़की के पास आकर वो बाल सुखाने लगी। बालों में से पानी के छींटे समर के चेहरे पर पड़ने लगे। उसने आँख खोला तो देखा ईसा सामने ही थी। वो गीले बालों में बेहतर खूबसूरत लग रही थी। समर अपने आप ही उसकी तरफ खींचा चला गया। ईसा का पैर पानी पर पड़ा और वो स्लिप हो गया। समर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की आंखें लड़ी और दोनों एक दूसरे में खो गए। ईसा के मोबाइल का अलार्म बजने लगा। दोनों एकदम से होश में आए। वो दूर हटी और अलार्म बंद करते हुए कहा, कल तुम यहीं क्यों सो गए? वो तुम नींद में थी और मेरा हाथ पकड़ा हुआ था तो जाता कैसे? समर ने कहा। तो मुझे उठाया क्यों नहीं? ईसा ने कहा। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। समर अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। पूरी रात बैठे रहे हो, एक काम करो, थोड़ा लेट जाओ, मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, दिख रहा है। तुम लेटो, मैं अभी आई। ईसा कहते हुए किचन में आके पानी गर्म किया, बॉटल में पानी डाला और रूम में जाने लगी। इसी वक्त नीमा जी वहाँ आ गईं। ईसा जैसे ही मुड़ी उससे टकरा गए। संभल के बेटा, इतनी जल्दी में क्यों है? नीमा जी ने कहा। वो समर, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस पीठ में हल्का सा पेन है। मैं जाती हूँ आंटी, वो कहती हुई निकल गई। एक दूसरे की फिक्र भी है और प्यार ही है, पर जताते नहीं हैं। नीमा जी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। ईसा रूम में आई और समर के पीठ पे हॉट वाटर बैग को हल्के से उसके पीठ पर रखने लगी। आराम मिल रहा है? ईसा ने पूछा। हाँ, अच्छा लग रहा है, समर ने उसे देखते हुए कहा। काफी देर बाद समर का दर्द अब ठीक हो चुका था। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। ईसा ने उसे थोड़ी देर और आराम करने को कहा। वो उठी और बाल ड्रायर करने लगी। वो जूड़ा बनाने लगी। तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जो समर उसे ही देख रहा था।
उसने इशारों से पूछा, क्या हुआ? उठकर उसके पास आया और उसकी एक लट निकालते हुए कहा, अब ठीक है। वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला गया। ईसा उसे प्यार से जाते हुए देखने लगी। अगले दिन पिया की मेहंदी थी, जिसके लिए पूरा घर सजा रहा था। राहुल डेकोरेशन वाले के पीछे पीछे लगा हुआ था कि कोई कोना छूट न जाए। समर तैयार होकर नीचे आ गया। नीमा जी उसे देखते हुए कहीं, कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ माँ, वैसे भी बहुत दिनों से घर में हूँ, मैनेजर कितना देखेगा। समर ने कहा, बेटा पर कल मेहंदी है, एटलीस्ट कल तक घर से। नहीं माँ, हो पाएगा, काम बहुत है और वेडिंग प्लानर तो है ही, सब अरेंज हो जाएगा। अब चलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा, बाय। कहते हुए समर वहाँ से निकल गया। किचन में ही थी, इसलिए उसने सब सुन लिया था। उसने नीमा जी को नाश्ता करने के लिए कहा। नाश्ता करने के बाद ईसा पिया के साथ बिजी हो गई। समर ऑफिस पहुंचा। पूरा स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग सर कहने लगे। वो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ स्टडीज का मालिक था, लेकिन बॉस होने की धौंस वो कभी नहीं दिखाता था। पूरे स्टाफ से उसका बिहेवियर काफ़ी पोलाइट था। सब उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने केबिन में आया। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। सर मैं आई कम इन। सेक्रेटरी ने नॉक करते हुए कहा, हाँ यस प्लीज़। सर आपकी मीटिंग है मिस्टर भट्टाचार्य से अराउंड 10 AM। ओके फाइन, तुम अरेंज करो, मैं आता हूँ। सर यह कहकर वो बाहर चली गई। मैं सोचा कुछ ऑर्डर करके मंगा लें, लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो रुक गया। उसने अपना टाई ठीक किया और मीटिंग अटेंड करने चला गया। 1 घंटे बाद जब समर मीटिंग अटेंड करके अपने केबिन में आया, तो उसे जोरों की भूख लगने लगी। वो फ़ोन करके ऑर्डर करने ही जा रहा था कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। उसकी सेक्रेटरी थी। सर आपके घर से किसी ने कैरी बैग भेजा है, उसने अंदर आते हुए कहा। किसने? आपका ड्राइवर ये दे गया है, मैंने ही रिसीव कर लिया, उसने कहा। थैंक यू। सेक्रेटरी बाहर चली गई। समर ने बैग में देखा तो टिफिन था और एक पेपर भी। उसने पढ़ना शुरू किया। जानती हूँ भूख बहुत जोरों से लगी होगी, कुछ खाकर जो नहीं गए हो। तुम्हारे फेवरेट चीज़ सैंडविच हैं और फ्रूट चाट है, खा लेना। और हाँ, अभी अभी ठीक हुए हो तो बाहर का ऑयली खाना थोड़ा अवॉइड ही करना। टेक केयर ईसा। समर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कितना ख्याल रखती है मेरा, छोटी छोटी चीज़ें जानती है मेरे बारे में। उसने टिफिन खोला और सैंडविच का बाइट लेते हुए उसे मैसेज किया, थैंक यू फॉर दिस डिलीशियस सैंडविच। ईसा पिया के ही साथ थी। पिया अपना लहंगा चेक कर रही थी कि सही से अल्टर हुआ है या नहीं। ईसा के मोबाइल पर मैसेज आया तो उसने तुरंत ओपन करके देखा। वो मुस्कुराने लगी। पिया ने दुपट्टा मांगा, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। ईसा, मैंने तुझसे अपना लहंगे का दुपट्टा मांगा है, तो सुन रही है ना? पिया के इस बार भी कहने पर उसने कुछ नहीं सुना। पिया आई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनते हुए कही, कहाँ खोई है? कब से बुला रही हूँ तुझे। सॉरी, मैंने सुना नहीं, ईसा ने कहा। पिया ने उसके मोबाइल के स्क्रीन में देखा। समर का मैसेज था। पिया ने थोड़ा शरारत से कहा, ओहो, भाई का मैसेज पढ़ रही है, तभी मैं सोचा इतना कहाँ खोई थी। पिया मेरा मोबाइल वापस कर, ईसा ने कहा। अरे रुक जा जरा, मैं भी तो पढ़ूं, ऐसा क्या लिखा है भाई ने। ओहो, हार्ट इमोजी भेजे हैं भाई ने तुझे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हार्ट की इमोजी तो प्यार में भेजे जाते हैं, जैसे मैं और राम करते हैं। पिया कहते हुए उसके गोल गोल घूमने लगी।
उसने सिर्फ थैंक यू कहा है। अब प्लीज़ मेरा मोबाइल दे। और इस तरह इधर उधर क्या घूम रही है? लहंगे को संभाल, अपने कहीं फट ना जाए, ईसा ने परेशान होते हुए कहा। उसी वक्त चलते हुए पिया टेबल से टकराई और उसकी नोक से उसके लहंगे के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से फट गया। लो, फट गया ना? इसी बात का डर था मुझे, इसलिए बोल रही थी। अब हो गया ना स्यापा? मेहंदी का फंक्शन अब कैसे होगा? ईसा ने गुस्से से कहा। ओ गॉड ईसा, ये तो पूरा ही फट गया। अब मैं क्या करूं? पिया उदास होकर सोफे पर बैठ गई। इतनी देर में नीमा जी उन दोनों को आवाज़ सुनते हुए अंदर आई। उसको आते ही सारा माजरा पता चल गया। इतने मुश्किल से तो तुझे कोई पीस पसंद आया था और थोड़ा देख के नहीं चल सकती थी? अब क्या होगा? नीमा ने भी गुस्से से कहा। ईसा ने देखा पिया की आंखों से आंसू आ गए। आंटी, उसे डांटिए मत प्लीज, जो होना था हो गया है, ईसा ने नीमा जी को समझाते हुए कहा। बेटे, मैं जानती हूँ, लेकिन अब क्या, कल ही मेहंदी है, नीमा जी ने परेशान होते हुए कहा। तभी ईसा को अचानक कुछ याद आया। वो दौड़कर अपने रूम में गई। अपने वार्डरोब से अपने लिए लिया हुआ लहंगा को लेते हुए पिया और नीमा जी के पास आई और कही, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने ये सेम तेरी तरह मेहंदी कलर का लहंगा लिया था। हाँ, डिजाइन में फर्क है तो क्या हुआ, कलर तो सेम ही है, तो इसे पहन ले। लहंगा वाकई में बहुत सुंदर था। बहुत बारीकी से उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ईसा लहंगे का दुपट्टा पिया को उड़ाते हुए देखने लगी। यार, बहुत प्यारी लग रही है तो इसमें, ईसा ने कहा। वाह, ये तो मेरे वाले से भी ज़्यादा प्रीटी लहंगा है, पिया ने शीशे में देखते हुए कहा। लेकिन बेटा, तुम क्या पहनोगी फंक्शन में? नीमा जी ने ईसा से पूछा। आंटी, मेहंदी पिया की है, सबकी नज़र उस पे होगी, उससे ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए मुझे नहीं। और इसका और मेरा साइज सेम है तो इसे फिटिंग भी आ जाएगा। मैं दूसरा ले लूँगी, ईसा ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ईसा, तू समझ नहीं रही, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। कब शॉपिंग जाएगी और कब अल्टर होगा? कल तक टाइम पर मिलेगा कि नहीं? पिया ने परेशान होते हुए कहा। अरे बाप रे, बस कर, मैं मैनेज कर लूँगी, बस तू ये लहंगा पहन रही है एंड दैट्स फाइन, ईसा ने कहा। नीमा जी ईसा के पास आईं और प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर रख दिया। तू सही मायनों में इस घर की बहू बनने लायक है, नीमा जी ने मन ही मन कहा। शाम हो चुकी थी। ईसा पिया के साथ लिविंग रूम में कॉफी पी रही थी। उसने थोड़ी देर में मार्केट के लिए निकलना था। समर भी घर वापस आ चुका था। पिया ने उसे देखा और जोर से आवाज़ लगाते हुए अंदर आने का इशारा किया। समर आया और सोफे पर बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या ज़रूरी काम है, फ्रेश तो होने देती मुझे। वो ईसा को आपके साथ मार्केट जाना है, न्यू ड्रेस लेने, पिया ने कहा। क्या? कब? मैंने कब कहा? समर ये बकवास कर रही है, ईसा ने एक सांस में कहा। लेकिन जाना क्यों है और न्यू ड्रेस? ईसा, तुम्हारे पास फंक्शन के लिए ड्रेस नहीं है? समर ने उसकी तरफ देखकर पूछा। था, पर उसने मुझे दे दिया क्योंकि मेरा लहंगा फट चुका है और मेहंदी कलर का लहंगा इतनी जल्दी मिलेगा ही नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पिया ने कहते हुए सारी बात बता दी। पर तूने ध्यान क्यों नहीं रखा और लहंगा फटा कैसे? समर ने पिया से कहा। वैसे गलती तो आपकी ही थी भाई, पिया ने कहा तो ईसा उसे घूरने लगी। मेरी कैसे? समर ने चौंकते हुए कहा। समर, मैंने कहा ना, ये बकवास कर रही है और कुछ नहीं। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, ईसा ने कहा। ड्राइवर के साथ पापा गए हुए हैं ईसा, पिया ने कहा। हाँ तो कैब बुक कर लूँगी, ईसा ने कहा। शांत
ईसा मैं फ्रेश होके आता हूँ, हम साथ चल रहे हैं। वैसे भी कल के फंक्शन के लिए मुझे भी कुर्ता लेना था। मतलब अभी तक किसी फंक्शन के लिए कोई कपड़े नहीं लिए, पिया ने कहा। हल्दी और तेरी शादी के लिए माँ ड्रेस परचेज करके ले आई थी। बस मेहंदी के लिए उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने मुझे खुद ही खरीदने को कह दिया था, समर ने कहा। और तुम्हें तो शॉपिंग करना पसंद ही नहीं है। अगर मैं जाती नहीं तो तुम्हें याद भी नहीं रहता। फिर क्या पहनते फंक्शन में, ईसा ने डांटने के अंदाज में कहा। यही कोट पैंट और शर्ट, पिया कहते हुए हंसने लगी। सो ले जी समर, तुम्हारी बहन की शादी है, ईसा ने कहा। इसलिए तो चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अपने साथ साथ मेरे लिए भी कुछ पसंद कर देना। अच्छा मैं आता हूँ, कहता हुआ समर ऊपर चला गया। पिया ईसा को पीछे से गले लगाते हुए कही, तेरे बिना मेरे भाई का क्या होगा ईसा। हाय, ये देख के तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। ओए नौटंकी की दुकान, मेरे सामने ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ईसा कहा तो पिया हंस पड़ी। पिया को राम का कॉल आया और वो बात करने के लिए वहाँ से चली गई। ईसा भी जल्दी से किचन में जाकर कॉफ़ी बना लाई और समर का वेट करने लगी। 15 मिनट में समर भी फ्रेश होकर नीचे आ गया। तो चलें, उसने शर्ट के बाजू का बटन बंद करते हुए कहा। नहीं, पहले शांति से बैठ के कॉफ़ी पी लो, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर चलते हैं, ईसा ने कॉफ़ी का मग पास करते हुए कहा। ओह थैंक्स, कहते हुए समर एक सिप लिया और रुक गया। तुमने इतनी जल्दी मेरे लिए कॉफ़ी भी बना ली? तुम्हें कैसे पता कि कॉफ़ी मैंने बनाई है? आंटी ने बनाई है। तुम झूठ मत बोला करो, पकड़ी जाती हो। तुम्हारी बनाई हुई कॉफ़ी का टेस्ट को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। ईसा उसके इस बात पे मुस्कुरा दी। वो उठी और अपने रूम में अपना पर्स लेकर आई। समर तब तक अपनी कॉफ़ी खत्म कर चुका था। दोनों कार में बैठे और शॉपिंग के लिए निकल गए। तो कहाँ चलना है, समर ने पूछा। मुझे तो यहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तुम देख लो, ईसा ने कहा। हाँ चलो, स्टार सिटी मॉल चलते हैं, वहाँ अच्छे डिजाइन के लहंगे मिल जाएंगे। एक दिन के लिए लेना है, ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। हम दोनों के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? हाँ जानती हूँ कि हम फाइनेंशली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हैं, लेकिन पैसे बहुत मेहनत से भी तो कमाए हैं हमने, फिर फालतू क्यों उड़ाना। जितने में काम चल जाए उतना ही खर्च करो। हाँ पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। दोनों मार्केट के एरिया में पहुँच चुके थे। समर ने मॉल में एंटर करते हुए कार पार्क की और वो दोनों लिफ्ट से अंदर आ गए। वो दोनों पैंट लूज के शोरूम में आए। यस सर, मैडम, हाउ कैन हेल्प यू, शोरूम में बैठे वर्कर ने कहा। प्लीज शो मी सम गुड कलेक्शन ऑफ लहंगा फॉर हर। समर ने ईसा की तरफ देखकर इशारा करके कहा। वो दोनों को कई डिजाइन लहंगे दिखाने लगे। ईसा ने सारे कलेक्शन देखे, लेकिन उसमें वो चूज नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ले। समर, सारे ही लहंगे बहुत प्यारे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा लूँ, ईसा ने सामने देखते हुए कहा। इतना ही कंफ्यूज है तो सारे ही ले लेते हैं, समर ने हंसते हुए कहा। मजाक मत करो प्लीज, रुको मैं देखता हूँ। तुम तो कहते हो तुम्हें कपड़े लेने का कोई आइडिया नहीं है, तो फिर तुम क्या देख लोगे। ऐसा है, हम यहाँ कपड़े लेने आए हैं, उन्हें देख के जाने के लिए नहीं। और थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे भी है।